जंग को लेकर होने वाला है? क्या ये उसी तरह का फैसला होगा जो हमने इससे पहले ईरान इराक युद्ध में देखा, उसी तरह का फैसला जो हमने अफगानिस्तान में देखा? क्या डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा फैसला जंग को ले सकते हैं? क्या इससे पूरा का पूरा मुल्क बर्बाद हो सकता है? मैं ये क्यों कह रही हूं? सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाती हूं। G7 दुनिया के 7 शक्तिशाली देशों की ये बैठक इस वक्त कनाडा में हो रही है और इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे। डोनाल्ड ट्रंप इस बैठक का हिस्सा थे। 2 दिन तक ये बैठक होनी थी। ये देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन बगल में खड़े हैं। आप देख रहे हैं इटली की प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद है। 7 देशों के, शक्तिशाली देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष कनाडा में थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये वहां पर 2 दिन की बैठक के लिए पहुंचे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वहां से निकलकर वापस अमेरिका आ गए। तस्वीर दिखाती हूं आपको। डोनाल्ड ट्रंप तुरंत अमेरिका के लिए वापस रवाना हो गए। 2 दिन उन्हें वहां कनाडा में G7 की बैठक में रहना था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तुरंत छोड़कर वापस अमेरिका चले गए। और क्यों चले गए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में एक बड़ा फैसला लेना है। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने हाथों से ऐसा इशारा किया कि जैसे कोई बहुत बड़ी जीत हाथ लगने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका छोड़कर चले गए। आपको दिखाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के जाने के मायने क्या है। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के मायने क्या है? अमेरिका पहुंचकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप का तेहरान प्लान क्या है? ट्रंप G7 समिट छोड़कर अमेरिका रवाना हुए और मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ही वो वापस अमेरिका लौटे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और कहा कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। सीज फायर के लिए वॉशिंगटन नहीं लौटा हूं मैं, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि ट्रंप सीज फायर कराने जा रहे हैं। उन्होंने अमेरिका आकर पहुंचा कि ये बचकाना बयान इमैनुअल मैक्रोन ने दे दिया है। मैं ईरान से सीज फायर करना नहीं चाहता हूं। ईरान से कोई सीज फायर नहीं हो रही है। ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ना ही होगा। तेहरान खाली करने की चेतावनी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। तेहरान को खाली कर दीजिए। अब अमेरिका के राष्ट्रपति एक शहर को खाली करने की बात क्यों कह रहे हैं? तेहरान इंपॉर्टेंट क्यों है? तेहरान के लोग जल्दी शहर खाली कर दें, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तेहरान के ही एक बंकर में वहां के सुप्रीम लीडर खमनेई छुपे हुए हैं। यह कहा जा रहा है, नेतन्याहू कह चुके हैं कि वो उनके निशाने पर है। ऐसे में तेहरान खाली करने की बात कहकर हड़कंप मचा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो वापस G7 की बैठक छोड़कर अमेरिका आ गए। मैं बड़ी खबर आपको बता रही हूं। जो बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, जरा चलाइए उसे। जंग के बीच नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया। बड़ा बयान ये कि खमेनेई को मारा तो युद्ध भड़केगा नहीं, खमेनेई को मारा तो युद्ध खत्म हो जाएगा, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। इजराइल के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर खमेनेई को मार दिया तो युद्ध खत्म हो जाएगा और भड़केगा नहीं, क्योंकि ये बयान आ रहे थे कि अगर खमेनेई को टारगेट किया तो जंग भड़क जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, यही जंग खत्म करने का रास्ता है। अब ये बयान बहुत बड़ा है। क्या नेतन्याहू इसकी प्लानिंग कर रहे हैं? मैं आपको ऐसे 5 बयान दिखाना चाहती हूं जो इस जंग से जुड़े हुए हैं, और ये 5 बयान आने वाले दिनों में बहुत निर्णायक होने वाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि वापस आए G7 बैठक से और कह रहे हैं मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। उन्होंने कहा तेहरान को जल्दी खाली करो, और यह भी कि अब बड़ा फैसला कुछ लेने वाले हैं। वहीं नेतन्याहू कह रहे हैं कि खमेनेई को मारा तो युद्ध खत्म हो जाएगा, ये उन्होंने कहा। यह बहुत बड़ा बयान है। बदलेगी मध्य पूर्व की सूरत, और इसी के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि खमेनेई कहीं सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। यानी सीधे उन्होंने बता दिया कि इजराइल का टारगेट कौन है? खमेनेई है। इसी के साथ तीसरा बयान आपको दिखाती हूं। तीसरा बयान जो कि ईरान के राष्ट्रपति का आया है, मसूद पेजेश्किन का आया है। वो कह रहे हैं गुस्से का तूफान आने वाला है। वो ये भी कह रहे हैं इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और साथ ही ये भी कि हम किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी कोई सीज फायर हम करने वाले नहीं है। क्या ईरान ये संकेत दे रहा है? ईरान अपनी तरफ से भीषण हमला कर रहा है, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप अगले 24 घंटे में बड़ा फैसला लेंगे? आज बात हम इसकी कर रहे हैं। इसी के साथ एक और बयान जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर का आया है। वो कह रहे हैं यहूदियों के खिलाफ हम ये जंग जीतेंगे। ये हो नहीं सकता है कि हम इस जंग को हार जाएं, हमारे साथ बहुत से लोग खड़े हैं। और इसी के साथ साथ G7 जहां पर ये बैठक हुई, G7 की बैठक में
जहां डोनाल्ड ट्रंप वापस आए हैं, वहां पर कहा गया कि ईरान परमाणु बम बनाने के बारे में भूल जाए, ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं रख सकता है। G7 का यह सीधा सीधा डिक्लेरेशन है, ईरान परमाणु बम नहीं रख सकता है। इसके मायने क्या हैं? आज महाभारत में बात करेंगे कि क्या अमेरिका सीधे इस जंग में शामिल होने वाला है। एक रिपोर्ट पहले देखिए। अगले 24 घंटे में इजराइल ईरान जंग में कुछ बड़ा होने वाला है। ईरान से 9000 किलोमीटर दूर कनाडा में G7 समिट में दुनिया के ताकतवर देशों का जमावड़ा लगा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैठक को बीच में ही छोड़कर वापस अमेरिका लौट आए। ट्रंप के अचानक लौटाने से हर कोई सख्ते में है, खासकर ईरान की तो नींद उड़ गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान खाली करने की बात कही, फिर G7 समिट को आधे में छोड़कर अमेरिका आ गए। इजराइल और ईरान के जंग रोको प्रस्ताव पर साइन भी नहीं किया। अमेरिका आकर व्हाइट हाउस में वॉर रूम बनाए जाने की खबर आ गई। इसके बाद यह अंदेशा जताया जा रहा है कि ट्रंप की वापसी इजराइल और ईरान के बीच कुछ बड़ा करवाने वाली है, क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका लौटते ही ऐलान कर दिया कि वो सीज फायर के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उससे भी कुछ बड़ा करने आए हैं। इसी के साथ साथ ट्रंप ने RC-135U जासूसी विमान को मिडिल ईस्ट भेज दिया है। इसी के साथ साथ अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज, 30 लड़ाकू विमान, थर्ड मिसाइल सिस्टम, 2 दर्जन से ज्यादा वायुसेना के टैंकर्स मध्य पूर्व भेजे गए हैं। इनसे यह तो साफ है कि इजराइल इस जंग में अकेले नहीं है, अमेरिका हर कदम पर उसके साथ खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ईरान को सीधी चेतावनी भी दी है। I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. अमेरिका इजराइल की डिफेंस को मजबूत करके ईरान पर जबरदस्त दबाव बना रहा है। अमेरिका जानता है ईरान पर दबाव बनाने की ये टाइमिंग सबसे अच्छी है, क्योंकि रूस ईरान का अच्छा दोस्त है, लेकिन यूक्रेन के साथ जंग में उलझा है। चीन ईरान के साथ है, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा है। चीन को डर है कि अगर वो ईरान का खुलकर समर्थन करता है, तो अमेरिका और यूरोपीय संघ उसके खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं पाकिस्तान ने साथ का वादा किया है, लेकिन यूएसए से डरता है, साथ देने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अब इजराइल और ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर डोनाल्ड ट्रंप पर है, क्योंकि ट्रंप का इशारा ही अब इस जंग को खत्म करने या फिर इसे बढ़ाने को दिशा देगा। ऐसे में सवाल ये कि G7 की समिट छोड़कर वापस आए ट्रंप क्या करने वाले हैं? अमेरिका कौन सा बड़ा कदम उठाने वाला है? क्या ये जंग और बड़ी होने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो ऐलान अब डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है, तेहरान छोड़ो, उसके बाद जो तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास, वो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहती हूं। तेहरान में कैसे हड़कंप मच गया है, तेहरान छोड़कर लोग जा रहे हैं। क्या सीधे ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका? ये तस्वीर देखिए, तेहरान छोड़कर लोग जा रहे हैं। जो गाड़ियों की आप एक कतार देख रहे हैं, ये शहर छोड़कर जाने वालों की कतार है। पूरा दिखाइए इसे, शहर छोड़कर जाने वाली लोगों की कतार है। तेहरान से लोग